स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल अधन में। यह चैनल BNMU में पढ़ने वाले सभी छात्राओं के लिए है जो BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की तैयारी हिंदी विषयों से कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह BA पार्ट 2 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। वो कहानी है, कहानी कलश से लिया गया है। कहानी का नाम है पत्नी, जिसके रचनाकार जैनेन्द्र जी हैं। आज हम लोग पत्नी कहानी के सारांश को कहें या उसके कथ्य शिल्प को कहें, भाषा शैली को कहें, या पत्नी कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी ने पति पत्नी के जिस संबंध को उद्घाटित करने का प्रयास किया है उसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पत्नी कहानी के रचनाकार कौन हैं इसका भी जिक्र करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हमारे YouTube चैनल अधन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो कोई वीडियो बनाएं आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। तो आइए हम लोग पत्नी कहानी का सारांश, कथ्य शिल्प, उसके स्वरूप, उसके संबंध में, पति पत्नी के संबंध में कौन सी बात बताने का प्रयास किए हैं जैनेन्द्र जी, उसके बारे में जानते हैं। पत्नी कहानी जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित एक मनोविश्लेषणवादी कहानी है। मनोविश्लेषणवादी कथाकार रहे हैं जैनेन्द्र जी। उन्होंने अपने कहानी के जरिए मानव के अंतर्मन और बाहरी मन की पीड़ा को दिखलाने का प्रयास किए हैं अपने कहानियों के जरिए। पत्नी कहानी जो है जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित एक ऐसी ही कहानी है। उसके प्रमुख पात्र सुनंदा हैं। सुनंदा का पति कालिंदी चरण है। सुनंदा पति के प्रेम में समर्पण महिला है, कर्तव्य बोध से भरी हुई है, मर्यादाशील रहती है अपने पति के प्रति। उसका पति स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। उसका पति देर रात घर आता है, लेकिन सुनंदा अपना कर्तव्य समझते हुए वह देर रात तक उनका इंतज़ार करती हैं। उसको खाना खिलाने के बाद ही वह खाना खाती हैं और फिर वह सो जाती हैं। लेकिन वह अपने पति से बाहरी रूप से काफ़ी तनावग्रस्त रहती हैं। वे अपने पति से और ज़्यादा प्रेम की इच्छा रखती हैं, लेकिन उनका पति अपने व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से वो उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। सुनंदा जो है वह अपने पति से भीतर ही भीतर बहुत आक्रोशित रहती है, लेकिन वह मौन बनी रहती है। यही उसकी नियति है। वह अपने पति से जिस माधुर्य भाव की अपेक्षा रखती हैं वह उसे उनके पति से नहीं मिल पाता है। वह बाहर से मौन और संयम बनी रहती है, लेकिन उसका अंतस हर क्षण बेहद मुखर बना रहता है। उसकी यही मनोवैज्ञानिक पीड़ा कहानी का मूल कथ्य है। कहानी की भाषा शैली सुस्पष्ट है, बोधगम्य है, वह आसानी से सुग्राह्य है। उसमें सुबोधता है जो कहानी की गतिशीलता को बनाए रखती है। उसकी भाषा में वर्णनात्मकता है, संक्षिप्तता है तथा सजीवता का गुण विद्यमान है। मनोविश्लेषणात्मकता का गुण इस कहानी की भाषा शैली का प्रधान गुण है। उसमें संवादों के प्रयोग के कारण नाटकीयता का गुण भी उसमें समाहित हो गया है। इस कहानी की भाषा पर विचारक तथा चिंतक के रूप में संयत बने जैनेन्द्र जी के व्यक्तित्व की पूरी छाप है। अतः भाषा शैली में बिखराव और छितराव की जगह कसाव है। स्थल विशेष पर भाषा अपनी भावमयी मार्मिकता के कारण मन को छू सी लेती है। या यूं कहें कि पत्नी कहानी की भाषा शैली जो है वह बेहतरीन है, इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र जी ने
पति पत्नी के उस स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया गया है जिसमें पत्नी पति के लिए बाहरी तनाव तो रखती हैं लेकिन अंदर ही अंदर प्यार भरा है। ऐसी बात नहीं है कि कालिंदी चरण सुनंदा से प्यार नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से वे सिर्फ पति पत्नी के संबंधों में ही बनकर नहीं रह सकते हैं। वह अपने स्थिति को देखते हुए घर परिवार की तरफ रुख करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यही स्थिति ही उनकी पत्नी के मन में तनाव पैदा करता है और पति पत्नी के बीच का जो यह संबंध है पीड़ादायक है, वह बड़ा ही मार्मिक है। उसको बड़े ही अच्छे ढंग से जैनेंद्र जी ने दिखाने का प्रयास किया है। तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, पत्नी कहानी। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।